A very good morning to you all, the students of 10th B and C. Yesterday, we have studied about indicators, and in indicators, we came to know about the litmus, then methyl orange, phenolphthalein, okay, universal indicator. These are the indicators which synthesized in laboratory. And then after, I have given you example of natural indicator and also about olfactory indicator. ये सब चीज पढ़ लीजिएगा बच्चे, और आप याद करें, इसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, हालांकि कल मैं नहीं भेज पाया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, then we will study about concentrated acids and dilute acid. Okay. तो कुछ बातें ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही हैं और आपको याद हो भी जाना चाहिए। आज डेट कितना है बच्चे, बता सकते हैं आप डेट? गुड गुड। मैं जानबूझकर पूछा कि आप लोग घर बैठे हुए हैं, दिन गुजर रहा है, मालूम है या नहीं? अच्छा, डेट तो बता दीजिए, डे कौन सा है? हाँ, गुड। तो हम लोग पढ़े स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, वीडियो नहीं दिख रहा है क्लियर। तुम देखो तो तुम्हारे मोबाइल पे कहीं डस्ट वगैरह नहीं ना बैठा हुआ है? हाँ, अब ठीक आया होगा। ओ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किस आधार पे आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? ठीक है, हमारे दिमाग में ये तो आएगा ही कि जिसमें कॉरोसिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो, लेकिन ये बताने का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि कितना उसका डिसोसिएशन करने का डिग्री है। ठीक है, यानी वो, या आप ऐसे समझें स्ट्रॉन्ग एसिड कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर दे अपना हाइड्रोजन आयन, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ठीक है, और जो पार्शियली डिसोसिएट करे हाइड्रोजन आयन, वो वीक एसिड। तो डिसोसिएट, जैसे मान लिया अब HCl यदि मैंने क्या किया है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया। ओके, वाटर में डिसॉल्व किया, तो आप क्या जानते हैं किस रूप में ये डिसोसिएट होगा? H प्लस और Cl माइनस, ठीक, ये हो। तो कंप्लीट डिसोसिएट, यानी ये HCl पूरी तरह से टूट गया H प्लस और Cl माइनस। यानी अब जब वाटर आप देखने जाइएगा, मतलब समझाने के लिए वैसा मैं बोल रहा हूं, तो आपको उस सॉल्यूशन में HCl अब नहीं मिलने वाला, अब उसमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ H प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं, H प्लस तो अनस्टेबल है, इसलिए वो H2O से कंबाइन होकर HCO प्लस बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, वो बोल रहे हैं, अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स उस वाटर में ये अब नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा। समझ गए बात? हेलो मेरे प्यारे बच्चे।
हाँ, लॉकडाउन का साइड इफेक्ट। सही बोला कि सर, अगर सर पूछते हैं समझ आ गया तो यस सर बोलने में भी इतना देर, दीज आर ऑल्सो द साइड इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन। गुड। तो एक सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता देना चाह रहा हूं कि आपके लिए तो ये लिखना ही जायज है कि इफ एसिड ओके इज स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स व्हाट? ऑलमोस्ट, हाँ, ऑलमोस्ट जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो आयंस के रूप में होंगे, और ऑलमोस्ट क्या होगा, या कह सकते हैं इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग इट विल completely dissociate। ठीक है ना? डिसोसिएट। एक इसके लिए फॉर्मूला बताया गया है, आप तो इतना ही जाने खाली। एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जिसको अल्फा से इंडिकेट किया जाता है। ओके, सिर्फ एक चर्चा मैं कर रहा हूं कि ये अल्फा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, ठीक है, एग्जिस्टिंग एज आयन, एग्जिस्टिंग एज आयंस by total number of molecules of acid। इसको मैं साधारण वे में आपको समझा देता हूं, साधारण वे में समझिए, 10th की भाषा में, कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड एग्जिस्टिंग एज आयंस बोल रहा है। ठीक, यानी वो मॉलिक्यूल की संख्या बोल रहा है जो कि एग्जिस्ट करेगा एज ए आयन। और ये बात हो रही है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। सीधी सी बात है कि मैंने ये बताया कि ये टोटल डिसोसिएट हो जाएगा, यानी ये और ये बराबर ही हुआ। बोलो यस या नो? जब यही डिसोसिएट होके यहां आया है कंप्लीटली, तो इसके मॉलिक्यूल्स की संख्या और ये मॉलिक्यूल बराबर होगा। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 1। यानी अगर अल्फा 1 आता है इट मीन्स कि इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नॉट इन सिलेबस बिल्कुल। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल दे सकते हैं? कुछ आवाज आ रहा है। HCl, H2SO4, H2S, okay, H3PO4, okay, HNO3, बस रहने दो, बहुत हुआ। ये सब मिनरल एसिड हैं, ठीक है, मिनरल एसिड। और जान लीजिए मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ओके, एक्सेप्शन कौन? H2CO। गुड। चलिए नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वीक एसिड। वीक एसिड, हाँ जी। ओहो, यही सब मोड में चल जाते हो ना, एरोप्लेन, बस मोड, ट्रक मोड, यही सब दिक्कत हो जाता है ना? ये सब मोड में नहीं जाना है। बैठा हुआ है जमीन पे या चला गया एरोप्लेन मोड पे, बताओ। ओह, नाउ वीक एसिड, वीक एसिड में आते हैं बाबू, नाम ही है कमजोर बेचारा, वीक एसिड। इसमें क्या होगा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट। ओके,
ओके मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, इसका मतलब यदि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा बहुत समझ आया तो अल्फा उस केस में लेस देन 1 होगा। क्यों होगा मैं रीजन बता देता हूं। जैसे मान लिया मैं एक वीक एसिड लिया CH3COOH। कोई जानते हैं इसका नाम क्या है CH3COOH का? वेरी गुड। बच्चा तो बहुत तेज हो गया है घर में बैठे बैठे। साइड इफेक्ट ये भी है ना। और इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया। अरे वाह, कौन बच्चा बोल रहा है भाई, बहुत तेज हो गया ही। अरे वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। तुम ऑफलाइन कभी नहीं आए थे क्या जी? ओ अच्छा, तुम लोग जो 3-4 बच्चे लगातार बैठते थे वो। समझ रहे हैं। तो एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ क्या देखना है, पार्शियली डिसोसिएट मीन्स वाटर में जब आप देखने जाइएगा तो HCl में क्या मैंने बोला था, लिक्विड, वाटर, H प्लस, एक्वस, Cl माइनस, एक्वस। मैं कहा था कि वाटर में सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा। जैसे कोयला जला दिया तो राख बन गया, तो सिर्फ और सिर्फ राख दिखा, वो समझिए कि कंप्लीट कंबसन, दैट इज कंप्लीट डिसोसिएशन। अब पकड़ में आ गया, मैं एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ, है ना? बात समझ रहा है ना धीरज? कि कोयला जलाए और पूरा जल के राख बन गया, इट मीन्स वो कंप्लीट हुआ। वही यहाँ है स्ट्रॉन्ग एसिड में पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। यानी अब हम देखने जाएंगे वाटर में तो HCl का नामो निशान नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। यानी जितना ये था उतना ये टूट के बन गया होगा, है ना? इसीलिए मैं अल्फा में बोला था कि जितना ये जो प्रोडक्ट हुआ एज ए आयंस बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, दोनों बराबर हो जाएगा तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बराबर है, तो 1 आंसर है। लेकिन वीक एसिड में क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट करेगा। यानी अब जब वाटर में आप देखने जाइएगा तो थोड़ा ये भी मिलेगा, ये थोड़ा ये भी मिलेगा और थोड़ा ये भी मिलेगा। यानी कोयला जलाए तो थोड़ा राख भी मिल गया और थोड़ा कोयला भी मिल गया। तो दिस इज वो हो गया वीक एसिड की बात। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब इस केस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगा स्वाभाविक है इससे कम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टिंग एज आयंस या डिसोसिएट एज आयंस, ये कम होगा। और ये ऊपर लिखाता है और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज एसिड वो नीचे लिखाता है। और आप जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर तो अल्फा विल लेस देन बी 1। इसका मतलब यदि वीक एसिड है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 1 से कम आएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चे? बोलो ना जी। यस सर। तो इट मीन शॉर्ट में कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है भाई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन अगर लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कंटेन ओनली आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड का यदि मैं एक्वस सॉल्यूशन लूंगा तो इट विल कंटेन, नहीं, इट्स सॉरी बच्चे, सॉरी, इट्स एक्वस solution will contain only ions. Okay? Yes or no?
यस सर, हमेशा बोलते रहना है जब भी बोलूंगा। विजय राय, आर यू हियरिंग मी? यस सर। प्रत्युष कुमार, सुबह सुबह का टाइम में झपकी ले लेता होगा। प्रत्युष, बड़ा देर में बोलते हो जी। नहीं, प्रत्युष बहुत अच्छा बच्चा है, मैं उससे मिल चुका हूँ। तो वीक एसिड, वीक एसिड ये क्या होगा? इट्स aqueous solution will contain both. Its aqueous solution will contain both. ओके, क्या बोथ? मॉलिक्यूल भी रहेगा एंड आयन भी। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी, जानते हो बेसिसिटी? बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो, होता क्या है बेसिसिटी ऑफ एसिड, कि कोई एसिड में कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। जैसे जैसे मान लिया कि HCl, ठीक, ये आप नहीं सोचिएगा कि एक हाइड्रोजन है इसमें, इसीलिए इसको कहेंगे हम, इसका बेसिसिटी 1 है, मोनोबेसिक है। ये नहीं, ठीक है, यहां पर काम चल रहा है कि HCl है तो H प्लस और Cl माइनस, तो ये कितना डिसोसिएट किया? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना ये है इसके पास? एक। इसलिए इसका बेसिसिटी 1 हुआ और नाम दे दिया गया मोनोबेसिक। ओके, लेकिन भूल कर भी ये नहीं समझिएगा कि जितना यहां है हाइड्रोजन उतना ही बेसिसिटी है। नो, नेवर। जैसे अगर मैं बात करूं CH3COOH, ओके, तो यहां तो मेरे प्यारे बच्चे 3 हाइड्रोजन यहां और 1 हाइड्रोजन यहां, यानी 4 हाइड्रोजन। तो आप गिनती गिनिएगा तब तो कह दीजिएगा कि इसका बेसिसिटी तो 4 है, लेकिन ये डिसोसिएट करता है सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन। ठीक, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन भले ही उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो डिसोसिएट सिर्फ 1 कर रहा है, इसलिए उसका बेसिसिटी 1 हुआ। इसलिए CH3COOH को भी हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? मोनोबेसिक। समझा? ओके, तो लगे हाँ जल्दी से हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लें, कुछ एग्जाम्पल ले लें। जैसे अभी तो 2 का नमूना ले ही लिया, HCl, तो H प्लस क्या हुआ ये? मोनोबेसिक 1 अजय, हाँ। फिर मैं लेता हूं HNO3, ये भी एक ही हाइड्रोजन डिसोसिएट करता है, मोनोबेसिक। H2SO4, H2SO4 2 हाइड्रोजन डिसोसिएट करता है, डाइबेसिक। ठीक है, तो H3PO4, तो ये डेटा पढ़ने पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये डेटा पढ़ने पे जैसे लग रहा है कि जितना हाइड्रोजन है उतना डिसोसिएट करता है, इसलिए एक थोड़ा अजूबा लेना पड़ेगा CH3COH, ताकि 4 हाइड्रोजन है लेकिन दे तो रहा है एक ही, तो ये हो गया अगेन मोनोबेसिक। ओके, again I am coming to another exception, that is H3PO4, that is phosphoric acid, and this will dissociate 2 hydrogen ion only, although it has
3 hydrogen but dissociating only 2 hydrogen, therefore it is dibasic. तो ये एक आसान सा टॉपिक था लेकिन कंफ्यूजन था, तो ये आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी ऑफ एसिड। ओके मेरे बच्चे। नाउ अब हम लोग लगे हाथ कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड पढ़ लें। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ये जरा समझिएगा बच्चे। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रांग है और डाइल्यूट एसिड वीक है, ऐसा रहता है दिमाग में। दिमाग में उसको एक भर गया है कि डाइल्यूट मीन्स पानी ज्यादा और एसिड कम, और कंसंट्रेटेड एसिड मीन्स एसिड ज्यादा पानी कम, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर मैं HCl लिया हूं, HCl लिया हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें खूब पानी डाल दिया, अब मैं तो आपसे पूछूंगा कि इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ठीक है मैंने भरपूर पानी दे दिया HCl को, तो HCl अपना भूमिका तो अदा किया ना। वो तो भूमिका अपना अदा किया है कि जो भी मेरे पास है ले लो भाई, मैं दे दिया। Therefore it is strong. It will dissociate completely. हाँ ये है कि जो आयंस की मात्रा होगी वो तो पानी के हिसाब से कम तो रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का तरीका क्या है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर, ठीक है। कंसंट्रेटेड आपको खाली ये समझाता है कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसिड। इट इज नॉट डिफाइनिंग यू दैट यू आर concentrated acid will be strong. This is not. आप ये दिमाग में हटा लीजिए। हम लोग जो आम भाषा में सोचते हैं स्ट्रॉन्ग, कंसंट्रेटेड, ये सब थोड़ा भाषा हार्ड वे में बोलते हैं। तो कंसंट्रेटेड को हार्ड में नहीं बोलना, स्ट्रॉन्ग को थोड़ा हार्ड वे में बोलना है। देखो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड बोलने के लिए नहीं। अब कोई तुमको दे देगा, मान लिया फॉर्मिक एसिड ही, ठीक है, HCOS या विनेगर ही है, ठीक है ना, विनेगर, विनेगर खूब उसमें पानी भर दिए, नहीं खूब पानी नहीं भरे, थोड़ा पानी डालो, तो विनेगर एसिटिक एसिड से बना है, वो वीक है, थोड़े कम पानी दे देंगे तो कह देंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। नहीं, वो वीक है तो वीक है, बिकॉज वो पार्शियली डिसोसिएट। समझ गए होगे क्या? बोलो बच्चे, हैं? समझ गया ना जी? हेलो, तो अब फाइन लगा देंगे इतना देर में बोलोगे यस सर, तो समझ गया ना? ठीक, तो कंसंट्रेटेड और वीक आप समझ ही गए। amount of water is much less than acid, और इसमें क्या होगा? amount of water is much greater than acid, ठीक है? ओके, 95% 5% होता है कंसंट्रेटेड एसिड में, 5% ही वाटर रहता है, 95% एसिड रहता है, और लगभग इसी का वाइस वर्सा कर दीजिए डाइल्यूट एसिड। ओके, आगे बढ़ा जाए।
हाँ, अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चे कि जो मैं, हाँ हाँ हाँ, और अगर कोरोना नहीं, अगर अगर बेहतर हो कि कोरोना नहीं रहे तो सबसे बेस्ट एग्जाम आप ही लोग का होगा। 2 बार बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, एक नवंबर में एक मार्च में, है ना। तुम लोग सबसे तुम लोग सबसे लकी चैंप हो गए कि 2 बार बोर्ड एग्जाम दोगे, यदि कोरोना नहीं रहे उस समय तो अब आइए प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो कुछ चीज टॉपिक आपको फिर वही मैं बताऊंगा, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और ये तो पढ़ ही रहे हैं, और मेटल नॉन मेटल में भी आएगा। क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड की बात करूंगा तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि नॉन मेटल को यदि यदि हाइड्रोजन से रिएक्ट किया जाए, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया जाए तो वो एसिड बनाएगा। ठीक, तब नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना भाई, हाँ पढ़ेंगे ना। हम्म, तो जैसे नॉन मेटल में मैं दिखाता हूं आपको, क्लोरीन गैस ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाया, स्वाभाविक है क्या बनेगा बच्चे मेरे, HCl। समझ गए, समझ गए, यस सर। उसी तरह से ब्रोमीन ले लो, ये भी डायटोमिक ही है, इसको मैंने H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना देगा, HBr, ये भी एक एसिड ही है, ठीक है। एक और लिया जाए, अब देखो ये भी पढ़ाई होगा, पढ़े भी होगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड, पढ़े हो या पढ़ोगे भी कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, है ना, तो वो एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे भाई, पहले मैं एक फॉर्मेट लिख देता हूं, नॉन मेटल ऑक्साइड, ओके, प्लस वाटर, वाटर गिव्स एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड में मैंने ले लिया CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3, हो गया ये नॉन मेटल है ना, कार्बन, ठीक है ना। तो ये कार्बोनिक एसिड बनाया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉन मेटल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन बिहेवियर, क्योंकि वो एसिड बना ही लिया तो एसिडिक इन बिहेवियर होगा ही। वैसे ही आप ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है, H2O, ये बना लेगा H2SO3, यानी सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, ओके, सल्फ्यूरस एसिड। देखो यहाँ पर ध्यान देना, बच्चे को कंफ्यूजन होता है, आपको क्या हम लोग को भी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये SO3 है, ये है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, ओके। So these are the way of preparing acids। और भी है, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे साल्ट और